क्या वशीकरण से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है? क्या मेरठ हत्याकांड में वशीकरण की कोई भूमिका थी? क्या वशीकरण महज एक अंधविश्वास है? मेरठ हत्याकांड वशीकरण, प्रेम और अपराध का रहस्यमय जाल। क्या कोई व्यक्ति दूसरे के मन को इस कदर नियंत्रित कर सकता है कि वह उसकी हर बात मानने लगे? क्या प्रेम तंत्र और अपराध का कोई संबंध हो सकता है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड की गहराइयों में, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। पूरी अपडेट जानने के लिए एंड तक बने रहे। क्या था पूरा मामला? उत्तर प्रदेश के मेरठ में अंजाम दिए गए सौरभ मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कातिल पत्नी मुस्कान की करतूत बेनकाब हुई। अब मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला के बारे में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बेहद हैरान करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल अपनी मुर्दा मां से बातें करता था और सौरभ की हत्या के बाद उसने उसकी हथेली और सिर को काटकर साथ में ले गया। यह मामला जितना खौफनाक है उतना ही रहस्यमय भी। दरअसल साहिल अपनी माशूका मुस्कान को शिद्दत से चाहता था, मगर उन दोनों के रिश्ते में एक ही कांटा था, वो था मुस्कान का पति सौरभ। मुस्कान ने प्रेमी साहिल पर वशीकरण किया था। सवाल ये उठता है कि क्या वशीकरण से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है? क्या यह केवल एक अंधविश्वास है या इसमें कोई सच्चाई भी छिपी है? क्या होता है वशीकरण? वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में किया जा सकता है। प्राचीन काल से चली आ रही इस विद्या पर लोग आज भी विश्वास करते हैं। वशीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला, सफेद वशीकरण। इसे सकारात्मक रूप में लिया जाता है। इसका उपयोग किसी और को अपनी ओर आकर्षित करने, करियर ग्रोथ बढ़ाने या सेहत में सुधार करने के लिए किया जाता है। दूसरा, काला वशीकरण। यह नकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है और सीधे तंत्र मंत्र से जुड़ा होता है। इसका उपयोग किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। सफेद वशीकरण के प्रभाव। यह व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करता है। यह करियर में उन्नति और स्वास्थ्य सुधार में सहायक होता है। काले वशीकरण के दुष्प्रभाव। इससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होने लगता है। यह किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारक बन जाता है। इससे व्यक्ति का दिमाग सुन्न हो सकता है और वह अजीब हरकतें करने लगता है। मेरठ केस में वशीकरण की क्या भूमिका हो सकती है? इस हत्याकांड में वशीकरण का नाम सामने आना इस केस को और भी पेचीदा बना देता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्कान ने साहिल पर वशीकरण किया था, जिससे वह उसकी हर बात मानने लगा और सौरभ की हत्या को अंजाम दे बैठा। साहिल के बारे में यह तथ्य सामने आया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर था। उसने अपनी मृत मां से बातें करने की बात भी कबूली। उसने हत्या के बाद सौरभ के सिर और हथेलियां अपने साथ रख ली। उसके व्यवहार में रहस्य में परिवर्तन देखे गए। क्या वशीकरण महज एक अंधविश्वास है? हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वशीकरण को कोई प्रमाणिकता नहीं मिलती, लेकिन भारत में इसे मानने वालों की कमी नहीं है। तंत्र मंत्र और ज्योतिष से जुड़े लोग इसे एक शक्तिशाली विद्या मानते हैं। आखिर सवाल यही है, क्या वास्तव में वशीकरण से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है? क्या इस केस में वशीकरण की कोई भूमिका थी? इस रहस्यमय घटना को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहें इंस्टा फीड। धन्यवाद।